हेलो दोस्तों, मैं संजय पटेल आप सभी भावी शिक्षकों का शिक्षक वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए हम नेक्स्ट चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ को देखते हैं। ठीक है, आइए हम एलसीएम का परिभाषा पहले देख लेते हैं क्या होता है, इसके बाद हमको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। आइए देखते हैं एलसीएम की परिभाषा। वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से पूर्णतः कट जाए। यानी आइए एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। जैसे हम 10 और 15 को ले लेते हैं। इसका एलसीएम देखिए, 5 से काट लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 3 15 हो गया। अब इसका एलसीएम हो गया, देख लीजिए, 2 गुणे 3 गुणे 5। एलसीएम कितना हो गया? 5 3 15 दूनी 30। इसका एलसीएम आ गया 30। अब देखिए फॉलो कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं को पूर्णतः कट जाए। सभी संख्याओं से जो पूर्णतः कट जाए, देखिए कट रहा है। 10 से काटिए, कट जा रहा है 3 बार में। 15 से काटिए, 2 बार में कट जा रहा है। ठीक है, अब आइए हम एचसीएफ की परिभाषा देख लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः काट दे। यहाँ पर पूर्णतः कट जा रही थी, देखिए, जैसे 30, 10 और 15 से पूर्णतः कट जा रहा है। अब और एचसीएफ में क्या हो रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः काट दे, पूर्णतः काट दे। आइए 10 और 15 का एचसीएफ भी देख लेते हैं। 10 और 15 का एचसीएफ देख लीजिए, एक पैर में जाएगा, 5 बचा। अब 10 को उतार लीजिए, काटिए, 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ पर हमारी बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ जो आ गया, एचसीएफ 5 निकल के आ गया। अब देखिए 5 क्या 10 और 15 को काट दे रहा है? काट देगा, पूरी पूरी की तरह काट देगा, देख लीजिए। यहाँ से हमारा परिभाषा क्लियर हुआ। आइए देखते हैं 10, 12 और 15 का एचसीएफ और एलसीएम। ठीक, आइए पहले एलसीएम देख लेते हैं। 10, 12, 15। ये देखिए, पहले हम करते थे बच्चों वाला है। आइए पहले इसको ही देख लेते हैं कैसे करते हैं। इसको हम 2 से पहले काटते हैं। 2 5 10, 2 6 12, 15 तो कट भाग जाएगा, नहीं कटेगा। अब 3 से काट लेते हैं, 5 उतर जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15 हो गया। अब देखिए 5 से 5 एकम 5, 2 में नहीं जाएगा भाग, 5 एकम 5। अब एलसीएम के लिए गुणा करना पड़ता है। अब गुणा कर लीजिए सबका। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2। एलसीएम, हमारा एलसीएम यहाँ से निकल कर आ गया 5 दूनी 10, 33 दूनी 60। हमारा एलसीएम 60 आ गया। ये देखिए बच्चों वाला है, ये तो हम पहले छोटे क्लासों में करते थे। बच्चों वाला क्वेश्चन जैसे बच्चे जैसे सॉल्व करते थे हम लोग पहले, उस तरह सॉल्व हुआ है। इस समय क्या इसकी ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं कैसे नहीं। जैसे हमको लसा निकालना है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 15। अब एलसीएम जो भी होगा 15 के गुणज में ही होगा। अब आइए देखते हैं, 15 को पहाड़ा पढ़िए। 15 दूना 30, क्या 30 सबसे कट रहा है? 10 से 30 कट रहा है, लेकिन 12 से नहीं कट रहा है। ठीक है, अब 45 लीजिए, 45 किसी से भी नहीं कट रहा है, सिर्फ 15 से। अब 60,
15 में 4 का गुणा कर लिए 60 आ गया। 60 को चेक कीजिए, सबसे कट रहा है, हाँ 10 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है और 15 से कट रहा है, इसलिए हमारा एलसीएम हो गया 60 एलसीएम। ठीक है, इस तरह से निकालना बहुत आसान हो जाता है। जब एलसीएम पूछे सबसे जो बड़ा अंक हो उसके गुणज में ही एलसीएम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 15 के गुणज में 60 है तो हमने 60 लिख लिया। अब 60 में सबको भाग दे ला कर देख लिए, कट जा रहा है पूरी पूरी तरह, इसलिए एलसीएम 60 हो गया। अब आइए इसका एचसीएफ भी देख लेते हैं। एचसीएफ 10, 12, 15 का एचसीएफ हमें निकालना है। देखिए पहले तो हम बचपन में ऐसे निकालते थे, जो सबसे छोटी संख्या थी उसमें नंबर दूसरे पे भाग ले लिए, एक बार में गया, ठीक, 2 बचा। अब 10 में 2 का भाग दे लेंगे, 2 पाँचे 10, पूरी पूरी तरह कट गया। लेकिन अभी 15 बाकी है, 2 7 14, 1 बचा। अब 1 का भाग 2 में देते हैं, 1 दूनी 2, अब पूरी पूरी कटा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 10, 12 और 15 को पूरी पूरी काट दे वही एचसीएफ होता है। देखिए यहाँ पर एचसीएफ एक निकल कर आ गया, हमारा एचसीएफ निकल कर आ गया 1। ये विधि जो है बच्चों वाली विधि है, इसको हम फास्ट करके देखते हैं। आइए देखें कैसे फास्ट किया जा सकता है। हालांकि इस विधि का प्रयोग भी किया जाता है लेकिन इससे समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हमें समय बहुत कम रहता है परीक्षाओं में, इसलिए हम शॉर्टकट देखेंगे। अब देखेंगे लसम में देखे थे सबसे बड़ी संख्या कौन है, उसको उसका गुणज लिए थे। अब यहाँ पर मसा निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या को देखेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 10 है, 10 को तोड़ दीजिए 2 5 में, क्या सबसे कट रहा है? देखिए 2 से 10 को काट रहा है, 5 12 को भी काट रहा है लेकिन 15 को नहीं काट रहा है। अब 5 को देख लीजिए, 10 को काट रहा है लेकिन 15 को नहीं काट पा रहा है, इसलिए इन दोनों में से इसका एचसीएफ कोई नहीं होगा और सीधे सीधे एचसीएफ 1 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5, 6, 12 और 10 में एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, अब हमें पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 12 है। अब एलसीएम जब भी होगा 12 के गुणज में ही होगा। आइए देखते हैं, क्या 24 हो सकता है? नहीं। 36 से भी कोई पूरी पूरी नहीं काट पाएंगे सब। 48 भी नहीं हो सकता। 60, 5 का गुणा करके देखते हैं 60। अब 60 को चेक कीजिए, 5 से 12 बार में कट जा रहा है, 6 से 10 बार में कट जा रहा है, 12 से 5 बार में कट ही रहा है और 10 से 6 बार में कट रहा है। ठीक है, सबको काट दिया, सबसे कट जा रहा है पूरी पूरी तरह, इसलिए देखिए एलसीएम हमारा 60 हो गया। अब आइए इसका एचसीएफ भी देखते हैं। अब इसका हम एचसीएफ देखते हैं। इसका एचसीएफ निकालने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या हमारा 5 है। अब 5 को तोड़ लीजिए, देख लीजिए, 5 को तोड़ेंगे 1 गुणे 5 हो जाएगा। 5 से सारी संख्याएं तो कटेंगी नहीं,
और 1 से सारी संख्याएं कट जाएंगी। यहाँ पर हमारा HCF 1 निकल कर आ जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जब 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का LCM उनका गुणा होता है, उनका आपस में गुणा ही होता है, आपस में गुणा ही होता है, गुणा ही होता है। जैसे आइए देखते हैं, यहाँ पर हम 3 और 7 का LCM निकाल रहे हैं। ठीक है, सीधे सीधे गुणा हो जाएगा। अभी हम ऊपर देखें नियम, इसका LCM 21 हो जाएगा। और देख लीजिए, 3, 5, 7 का LCM ये देख लेते हैं। इसका भी LCM सीधे सीधे गुणा हो जाएगा। 3 गुणे 5 गुणे 7, यहाँ से निकल कर आ जाएगा 5 3 15, 15 7 105। ठीक है, यहाँ से LCM 105 निकल कर आ गया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। रुक लो थोड़ा। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट रूल। यदि किसी भी संख्या का LCM उस संख्या के HCF से पूर्णतः कट जाता है, किसी भी संख्या का LCM उस संख्या के HCF से पूर्णतः कट जाता है। आइए हम देखते हैं, जैसे 12 और 16 का HCF पहले LCM देखते हैं। LCM कितना हो जाएगा? 16 के गुणज में देख लीजिए, 16 3 48, 12 चौक 48, हाँ 48 हो जाएगा इसका LCM। ठीक है, अब इसका HCF देख लेते हैं। 12 और 16 का HCF देख लीजिए। सबसे छोटी संख्या इसमें 12 है, अब 12 को तोड़ लीजिए, 3 गुणे 4। अब यहाँ पर देखिए 3 4, अब यहाँ पर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन हमारा परिभाषा क्या कहता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे वो होता है HCF। 3 तो छोटी हो जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या हमारा यहाँ पर 4 है, इसलिए आपका HCF का HCF दिया है 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा रूल क्या कहता है? किसी भी संख्या का HCF उस संख्या के LCM उस संख्या के HCF से पूर्णतः कट जाती है। देखिए, देख लेते हैं यहाँ पर। आइए, LCM है हमारा 48 और HCF 4 है। अब इसको काट लीजिए, काटेंगे 12 बार में पूरी तरह कट जाएगी। यहाँ पर हमारा नियम फॉलो कर रहा है।
ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आइए और एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यदि HCF यदि HCF बराबर 6 दिया हो, 6 दिया हो तो निम्नलिखित में से LCM कौन सा होगा? कौन सा विकल्प होगा? कौन सा विकल्प होगा? ठीक है, आइए विकल्प देखते हैं। A, B, C और D। 29, 35, 45 और 42। बताइए अब इसमें कौन सा LCM हो सकता है? देखिए और बताइए इसमें कौन सा LCM हो सकता है। अभी अभी हमने पढ़ा है HCF के द्वारा LCM पूरी तरह कट जाता है। आप यहाँ पर चेक कीजिए, 6 से भाग दीजिए, इसमें कटेगा? नहीं कटेगा। अब इसमें भाग दीजिए, 6 से कटेगा? ये भी नहीं कटेगा। 45 में 6 का भाग दीजिए, कटेगा? ये भी नहीं कटेगा। अब आइए देखते हैं, अब 42 में 6 का भाग दीजिए, कटेगा, यानी हमारा LCM 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला 42। ठीक है, LCM हमारा 42 निकल कर आ गया। देख लीजिए, ऊपर से देख लीजिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 2 के पावर 10, 2 के पावर 15, 2 के पावर 20, 2 के पावर 11 में LCM एंड HCF क्या होगा? 2 के पावर 10, 2 के पावर 15, 2 के पावर 20 और 2 के पावर 11 में LCM और HCF क्या होगा? आइए देखते हैं। हमारा LCM मतलब हाईएस्ट होता है। देख लीजिए, इसमें सबसे ज़्यादा 2 की पावर किस में है? सब बेस तो सब में 2 ही है। देख लीजिए 2। अब देखिए सबसे ज़्यादा पावर में किसका है? सबसे ज़्यादा पावर किसका है? देखिए इस वाले का है, 2 की पावर 20, LCM हो जाएगा। ठीक, और HCF आइए देखते हैं। HCF निकालने के लिए हम बेस तो 2 ही है, 2 ले लीजिए। अब देखते हैं सबसे छोटा घात किसका है। आइए देखते हैं, यहाँ पर है 2 के पावर 10, 2 के पावर 10, और यहाँ से हमारा निकल कर आ गया LCM 2 के पावर 20, HCF 2 के पावर 10। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 के पावर 7 गुणे 9 गुणे 5 के पावर 11 गुणे 2 और 5 के पावर 4, 9 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 2 के पावर 5 में HCF और LCM देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं LCM पहले। LCM क्या होगा? LCM हम दोनों में से
उभयनिष्ठ जो कॉमन होता है, जो सबसे बड़ा पावर होगा, जैसे जो सबसे बड़ा पावर होगा उसी को लेकर लिखेंगे, एक ही बार लिखा जाता है, रिपीट ना हो अंक। आइए देखते हैं, जैसे हम यहाँ पर तीन लिख लिए, 3 के पावर देखते हैं किस में ज़्यादा है। 3 के पावर यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 1 है, तो 3 के पावर 7 एलसीएम हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा वही लेते हैं एलसीएम में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 9 लिए, अब 9 के पावर सबसे ज़्यादा किस में है, यहाँ पर है, 9 के पावर 2 है। अब आइए अब 5 ले लेते हैं, 5 के पावर देखते हैं किस में ज़्यादा है, इसमें 11 है, इसमें 4 है, तो 5 की पावर 11 हो गया। गुणे 2 लेते हैं, अब 2 के देखते हैं सब पावर किस में है, इसमें तो 1 है, यहाँ पर 5 है, 5 एलसीएम हमारा निकल कर आ गया। देखिए जो सबसे ज़्यादा पावर वाला है, घात वाला है, उसी अंक को लेकर लिखा जाता है एलसीएम में। अब एचसीएफ में आइए, एचसीएफ में आइए, एचसीएफ में जिस अंक के पास घात में सबसे कम होता है उसी को लिखा जाता है, एक ही बार लिखा जाता है। जैसे देखिए हमने 3 ले लिया, ठीक है, हम यहाँ पर 3 ले लिए, 3 के घात में देखें सबसे कम कहाँ है, यहाँ पर है, 1 है, इसलिए 3 हो गया। अब 9 उतार लिए, यहाँ पर घात 1 है, वहाँ पर 2 है, इसलिए एचसीएफ में 9 उतर गया। अब 5 लेते हैं, 5 के पावर 11 है, यहाँ 5 पावर 4 है, 4 वाला कम है, इसलिए एचसीएफ में 4 हो गया। अब 2 के पावर यहाँ पर 1 है, वहाँ पर 5 है, 2, हमारा एचसीएफ निकल कर आ गया। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा 5 के पावर -1, 5 के पावर -5, 5 के पावर -10, 5 के पावर -15 में लस और मौस, ठीक है। अब कहिए, अब मज़ेदार क्वेश्चन है। अब लस देखिए, लस देखिए, लस जस्ट उल्टा हो जाता है, माइनस है इसलिए उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर बेस में 5 है, ठीक है, ले लेते हैं। अब जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होता है माइनस में, -1 लस हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए 0 बड़ा है, फिर -1, फिर -2, 0 बड़ा है, उसके बाद घट के क्रम में चला जाएगा। देखिए -2 हो गया, फिर -3 डॉट -15। अब बताइए कौन सा छोटा है? छोटा हो गया 15, बड़ा हो गया -1, इसलिए एलसीएम बड़ा वाला -1। अब मौसा देखिए, मौसा में घात अंकों में जो दिखे सबसे बड़ा, लेकिन चिन्ह है माइनस, इसलिए सबसे छोटा हो गया -15। ठीक है, देख लीजिए एलसीएम 5 की पावर -1 और एचसीएफ 5 की पावर -15 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा पार्ट 1। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसलिए हम पार्ट में बांट कर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।